घाना सिंह ने इस बार एक ऐसी चाल चली है जिससे कहानी में जबरदस्त तूफान आने वाला है। उसने एक ही तीर से दो शिकार करने की ठान ली है। एक तरफ वह दिया को किडनैप कर लेता है और दूसरी तरफ उसकी नजर रिमझिम की इज्जत पर भी पड़ जाती है। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह घटिया चाल आखिरकार उसके ही गले पड़ने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को फुल ऑन ड्रामा, साथ सस्पेंस और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब दिया और रिमझिम के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में आकर दिया रिमझिम को जोर से धक्का देती है, लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा होता है कि खुद दिया ही संतुलन खो बैठती है और पास की ढलान में गिर जाती है। जैसे ही वह गिरती है, या सांप आता है, वहां पहले से मौजूद घाना सिंह के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत उसे गाड़ी में डाल देते हैं। घाना सिंह अपनी चाल पर खुश होता है और सोचता है कि अब वह मोहिनी शाह को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन तभी वहां रिमझिम की एंट्री हो जाती है। रिमझिम को सामने खड़ा देखकर घाना सिंह के होश उड़ जाते हैं। वह हैरान होकर खुद से कहता है कि अगर रिमझिम यहाँ खड़ी है तो फिर जिसे मैंने गाड़ी में डाला है वह कौन है। जब वह जाकर गाड़ी में झांकता है तो उसे पता चलता है कि वह दिया है, अरे मोहिनी शाह की बेटी। यह देखकर घाना सिंह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह जोर से हंसते हुए कहता है, वाह किस्मत, आज तो मेरे साथ है। एक तीर से दो शिकार हो गए। अब मैं मोहिनी शाह को भी ब्लैकमेल करूंगा और इस रिमझिम को भी किडनैप करके राजासा से अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। इतना कहते ही वह रिमझिम पर बंदूक तान देता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि इस वक्त तू कमजोर है, स्टियापा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं चाहूं तो अब भी इसी वक्त तुझे खत्म कर सकता हूं। लेकिन रिमझिम भी कोई साधारण लड़की नहीं है। वह शेरनी की तरह उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर तुझ में हिम्मत है तो चला गोली। रिमझिम की यह हिम्मत देखकर घाना सिंह कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। जरा का वह मुंह की ना, लेकिन यह सब उसकी चाल का हिस्सा होता है। तभी उसका एक गुंडा पीछे से आता है और रिमझिम के सिर पर जोरदार वार कर देता है। अचानक हुए इस हमले से रिमझिम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। घाना सिंह तुरंत उसे भी गाड़ी में डाल देता है और दोनों को अपने गोदाम की तरफ ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब रिमझिम को होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है। उसके हाथ रस्सियों से बंधे होते हैं और सामने कुर्सी से बंधी हुई दिया भी डरी सहमी बैठी होती है। दोनों समझ जाती हैं कि वे घाना सिंह के चंगुल में फंस चुकी हैं। कि तभी दरवाजा खुलता है और अंदर घाना सिंह की एंट्री होती है। आते ही वह रिमझिम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि आज तुम्हारी सारी बहादुरी निकाल दूंगा। रिमझिम चाहकर भी अपने हाथ नहीं छुड़ा पाती और दिया भी कुछ नहीं कर पाती। इसी बीच दूसरी तरफ समीर की कहानी चल रही होती है। समीर उस वक्त अमायरा के साथ पूजा में व्यस्त होता है। रिमझिम उसे कई बार कॉल करती है, साहब, लेकिन समीर फोन नहीं उठा पाता। जब पूजा खत्म होती है और समीर अपना फोन चेक करता है तो वह रिमझिम की कई मिस्ड कॉल्स देखकर घबरा जाता है। उसका दिल अचानक बेचैन हो उठता है। उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा होता है। वह तुरंत रिमझिम की लास्ट लोकेशन ट्रैक करता है और बिना समय गंवाए उसी दिशा में निकल पड़ता है। इधर गोदाम में घाना सिंह का असली चेहरा सामने आने लगता है। उसका असली टारगेट रिमझिम होती है और वह उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। रिमझिम पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है, विता का, लेकिन बंधे हुए हाथों के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। दिया भी चीख चीख कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं होता। माहौल बेहद डरावना हो जाता है। तभी अचानक दरवाजा जोर से टूटता है और वहां धमाकेदार एंट्री होती है समीर की। समीर जैसे ही देखता है कि घाना सिंह रिमझिम के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, अकीराग से उसका खून खौल उठता है। वह बिना कुछ सोचे सीधे घाना सिंह पर टूट पड़ता है
और उसकी जमकर पिटाई करने लगता है। समीर का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि कुछ ही पलों में घाना सिंह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी घाना सिंह के गुंडे आवाज सुनकर अंदर आ जाते हैं। वे लोग बाहर बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। दिखा से लेकिन शोर सुनकर तुरंत दौड़कर वहां पहुंचते हैं। पीछे से वे समीर को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। अकेला समीर इतने सारे गुंडों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वह घायल हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। इसी बीच घाना सिंह फिर से उठकर रिमझिम की तरफ बढ़ने लगता है। रिमझिम जोर जोर से चीखते हुए समीर को पुकारती है कि समीर मुझे बचाओ। तभी अचानक वहां पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पलों में पुलिस गोदाम में घुस जाती है और सारे गुंडों को पकड़ लेती है। दरअसल समीर ने रास्ते में ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि रिमझिम किसी मुसीबत में फंस गई है। पुलिस घाना सिंह को हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह उसकी घटिया चाल एक बार फिर नाकाम हो जाती है। समीर तुरंत रिमझिम के पास जाता है। डिंगी आय का ऑनेस्टी से सा ने उसके हाथ खोलता है और उसे संभालकर अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर दिया को भी आजाद करवाता है। इसके बाद वह दोनों को लेकर महल वापस पहुंचता है। जब महल में सब लोग रिमझिम की हालत देखते हैं तो माहौल तनाव से भर जाता है। मोहिनी सा के चेहरे पर पहले तो एक अजीब सी मुस्कान आती है, लेकिन जैसे ही वह दिया और घायल समीर को देखती है, अगेम उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि घाना सिंह ने कितना बड़ा खेल खेला था। अब उसके दिल में घाना सिंह के लिए भयानक गुस्सा भर जाता है। उधर समीर भी अब अपनी गलती समझने लगता है कि उसने रिमझिम को गलत समझकर कितना बड़ा धोखा दिया था। इस बार वह सच में रिमझिम की फिक्र करने लगता है और उसका ख्याल रखने का फैसला करता है। लेकिन समीर और रिमझिम की बढ़ती नजदीकियां देखकर अमायरा जलन से तिलमिला उठती है। वह ठान लेती है कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा ताकि समीर और रिमझिम हमेशा के लिए अलग हो जाएं। इसी वजह वन्नी आक साम से वह मोहिनी सा के साथ हाथ मिलाने का फैसला करती है। अब दोनों मिलकर एक नई साजिश रचने वाली हैं, जिससे रिमझिम को समीर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या समीर इस बार भी रिमझिम को खुद से दूर जाने देगा? क्या मोहिनी सा अपनी बेटी पर हुए हमले का बदला ले पाएगी? और क्या अमायरा की नई साजिश कामयाब होगी? या फिर इस बार रिमझिम और समीर का प्यार हर मुश्किल पर भारी पड़ेगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं।